हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग डिग्री का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने डिग्री पे एक और वीडियो जो है पहले से बना चुका हूँ। उसमें मैंने डिग्री से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आगे का जो डिग्री का टॉपिक है वो आपको और क्लियर हो सके अच्छे से। पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से हम लोग जो है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, किस तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं वो किस किस फॉर्मेट में होते हैं वो भी मैंने बताया है। चलिए रफली एक तरीके से फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। जैसे जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं तो वो फॉर्मेट आपको मिलेगा एज, ठीक है, सो एज, या नो अदर, ठीक है, नो अदर डॉट डॉट, एज या सो एज। या एक और फॉर्मेट होता है वेरी फ्यू, ठीक है, डॉट डॉट एज। इस तरीके से फॉर्मेट में आपको जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं वो मिलेंगे। और उनको किस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, आइए उसके कुछ रूल्स देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला सेंटेंस है जैसे नो अदर ऑथर इन संस्कृत इज़ एज ग्रेट एज कालिदास। अब यहाँ पर क्या है, हमको सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग चेंज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, जो कालिदास हैं उनकी कंपैरिजन की गई है और संस्कृत के ऑथर से। और कंपैरिजन कुछ इस तरीके से की गई है कि कालिदास ही जो हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है, अन्य ऑथर से। तो भले ही सेंटेंस हमारा ये पॉजिटिव डिग्री में है, बट इसका सेंस जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि कालिदास क्या है, सभी जो भी संस्कृत के ऑथर हैं, पोइट हैं या लेखक हैं, तो उनमें क्या है वो सबसे बेस्ट है। तो हमको इसकी रियलिटी पे मतलब नहीं जाना है, बस हम केवल क्या देखेंगे, सेंटेंस का सेंस देखेंगे, ठीक है। हाँ, सेंटेंस का क्या देखेंगे, सेंस देखेंगे कि उस टेंस का सेंस क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको चेंज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस का सेंस ये निकल के आया है कि उसमें जो भी नाउन यूज किया गया है वो सबसे बेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए देखिए, कालिदास इज़ द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत। अब देखिए इस सेंटेंस का सेंस और इस सेंटेंस का सेंस दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। भले ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये सुपरलेटिव डिग्री में है, बट सेंस दोनों का क्या है, सेम है। अगर इस तरीके का सेंटेंस है, ठीक है, नो अदर, नो अदर सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में। सेंटेंस अगर नो अदर से स्टार्ट हुआ है तो हम उस सेंटेंस को इस तरीके से ही चेंज करेंगे, नाउन, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगेगा। ये जो है कॉमन एरर्स में भी पूछा जाता है खूब। अगर सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले द का यूज़ होगा ही होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है जो नाउन है उससे शुरुआत करेंगे, कालिदास, ठीक है, वर्ब, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री और फिर आथर और इन द संस्कृत। इस तरीके से इन संस्कृत, इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो अदर सिटी इन इंडिया एज बिग एज मुंबई। अब देखिए यहाँ पर भी जो मुंबई की कंपैरिजन की गई है वो इंडिया की अदर सिटी से की गई है। और इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि मुंबई जितना और भी कोई सिटी बिग नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया। दोनों का सेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो लास्ट वर्ड से ही क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, मुंबई को स्टार्ट में रखेंगे, स्टार्टिंग में मुंबई इज़ और सुपरलेटिव डिग्री द बिगेस्ट और सेंटेंस का जो पार्ट है इन द इंडिया। इस तरीके से इसको चेंज हम कर देंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी तरीके का है। जैसे नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज नीलू।
ठीक है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज नीलू। तो इसमें भी देखिए क्या है, नीलू को स्टार्टिंग में रखिए। नीलू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, ये लॉन्ग एडजेक्टिव है। लॉन्ग एडजेक्टिव जो होते हैं उनके लिए हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। इसको इंटेलिजेंटेस्ट वर्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो क्या हो जाएगा, नीलू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था जो वेरी फ्यू वाले सेंटेंस होते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में कोई भी सेंटेंस है और अगर वो वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो फिर उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। पहले इस सेंटेंस का क्या करते हैं हम लोग, सेंस समझ लेते हैं। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस था नो अदर और ये दूसरा सेंटेंस है फॉर्मेट में वेरी फ्यू। इसमें सेंस क्या है, इसमें जो जैसे मिल्टन है, अब इसमें कंपैरिजन तो की गई है अदर पोइट से, बट इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो मिल्टन है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट नहीं है, क्या है, जो इंग्लैंड के पोइट्स हैं, जो सबसे अच्छे पोइट हैं, 5, 10, 15, 20 जो भी हैं उनमें से एक हैं। ठीक है, तो क्या है, वेरी फ्यू, बहुत से कम पोइट ऐसे हैं इंग्लैंड, ऐसे थे हैं महान जितने मिल्टन। ठीक है, तो क्या है, मतलब इंग्लैंड के बहुत कम ऐसे पोइट्स महान थे जैसे मिल्टन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे महान नहीं है, मतलब बहुत कम थे, मतलब थे तो ना। हाँ, और इसमें क्या है सेंटेंस में, नो अदर, मतलब कोई है ही नहीं उस तरीके से। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज नीलू। इसमें ये बताया गया कि कोई भी उतनी बुद्धिमान लड़की क्लास में नहीं है जितनी नीलू। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीलू सबसे भाई इंटेलिजेंट हो गई, है ना, यही तो बात है। तो क्या हो गया, नीलू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो ये दो ही तरीके के टेंस होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आते हैं। एक तो आपको मिलेगा नो अदर वाला सेंटेंस और दूसरा मिलेगा वेरी फ्यू वाला सेंटेंस। ठीक है, तो अगर नो अदर वाला सेंटेंस हो तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट वर्ड से स्टार्ट करिए, हाँ, और सुपरलेटिव डिग्री लगा करके आप उसको बना दीजिए। लेकिन अगर आपको सेंटेंस मिले वेरी फ्यू से तो उसमें आपको वन ऑफ द का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मिल्टन मिल्टन तो इस सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करेंगे हम लोग, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू स्टार्ट है तो उसको हम वन ऑफ द और फिर सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। और अगर नो अदर से है तो उसमें वन ऑफ द का यूज़ नहीं करना है, उसमें वही नाउन और सुपरलेटिव डिग्री लगा करके सेंटेंस को चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके का, वेरी फ्यू के एग्जाम्पल ही पर ही है ये। देखिए, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज आर सो गुड एज अशोक। ठीक है, अब देखिए इसमें भी है कि वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट अच्छे हैं जैसा अशोक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मतलब अशोक सबसे अच्छा नहीं है, जो सब अच्छे स्टूडेंट हैं उनमें से एक है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना लगाना पड़ेगा, अशोक इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस हैं उनको सुपरलेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है,
देखते हैं, पहला सेंटेंस है लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। अब देखिए क्या है, लीड जो है वो क्या है, हैवियर है अन्य मेटल से। तो क्या है, क्या हो जाएगा, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से जो है सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लंदन इज लार्जर देन ऑल अदर सिटीज इन इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी सबसे ज़्यादा जो है लार्जर की बात की गई है। लंदन इज लार्जर देन एन एनी अदर या देन ऑल अदर सिटीज़ इन इंग्लैंड। तो इसको कैसे चेंज करना है हमको, लंदन इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। इस तरीके से ये कंपैरेटिव से और ये सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जापान इज़ रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज़। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जापान इज़ रिचर देन, तो क्या जापान इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट। अब देखिए ये सेंटेंस का जो है फॉर्मेट हमको देखना पड़ेगा। ये सेंटेंस देखिए जहाँ पर क्या है, मोस्ट अदर सिटीज़ हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑल अदर। देखिए सेंटेंस के जो है फॉर्मेट देखिए थोड़ा, देखिए इसमें क्या है, ऑल मेटल्स है। ठीक है, अगर सेंटेंस के जो कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव मतलब देन के बाद एनी अदर हो, ठीक है, या तो एनी अदर होगा या मैनी अदर होगा। ठीक है, दो ही वर्ड होते हैं। कंपैरेटिव में क्या होगा, कंपैरेटिव में जो सेंटेंस में क्या होता है, ये देखिए इसको समझ लीजिए पहले। सेंटेंस जो कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं उसमें क्या होता है, देन प्लस नाउन। या तो आपको एक ये फॉर्मेट मिलेगा या आपको मिलेगा देन प्लस एनी अदर। ठीक है, एक तो ये आपको फॉर्मेट मिलेगा और एक फॉर्मेट आपको मिलेगा देन प्लस मोस्ट अदर या मैनी अदर। ठीक है, मैनी अदर। तो ये तीन फॉर्मेट पे आपको सेंटेंस मिलेंगे। यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर जो मैंने बताया था देन प्लस नाउन, ये वाला इसमें फॉर्मेट यहाँ पर नहीं है। ये फॉर्मेट यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा है आपको मैंने बताया था, एक तो क्या होता है देन प्लस नाउन, ये नहीं है। देन प्लस एनी अदर फॉर्मेट पे ये सेंटेंस है। तो देन एनी अदर फॉर्मेट पे होगा तो उसमें क्या है, डायरेक्ट नाउन और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और अगर सेंटेंस में क्या हो, देन मोस्ट अदर हो या मोस्ट अदर हो या मैनी अदर। ठीक है, मोस्ट अदर या मैनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, मोस्ट अदर कंट्रीज़ है, यहाँ पर आप चाहें तो मैनी अदर कंट्रीज़ का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जापान सबसे रिचर नहीं है, ठीक है, रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज़, अन्य कुछ, ठीक है, कंट्रीज से रिचर है। तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से सेंटेंस होगा तो उसमें वन ऑफ द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जापान इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। ठीक है, जो वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से जापान क्या है, एक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अशोक वाज ग्रेटर देन मैनी अदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैनी अदर प्रयोग हो गया, यहाँ पर मोस्ट अदर प्रयोग हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। आप चाहें तो मोस्ट अदर लगा सकते हो या मैनी अदर लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में क्या होगा, वन ऑफ द का प्रयोग करना पड़ेगा जब आप हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अशोक वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स। तो इसको क्या करेंगे, अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग जो है चेंज करेंगे। तो हमने आपको डिग्री का जो भी ये कुछ एग्जाम्पल थे उसके थ्रू समझाने का प्रयास किया है। आप लोग क्या करिए, इस रूल के अकॉर्डिंग और भी किसी बुक्स के थ्रू जो भी एग्जाम्पल आपको मिले उससे प्रैक्टिस कर डालिए, ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपको किसी और न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियोज़ में। टेक केयर एंड बाय बाय।